इस क्वेश्चन में मैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 7 ये रूट्स दिए हुए हैं और एक 7 पावर में आपको एक इक्वेशन दी हुई है और हमें दिया हुआ है कि जो भी आप अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 निकालोगे वो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड हम उनका प्रायोरिटी देंगे कि कौन-सा अल्फ़ा 1 होगा और कौन-सा अल्फ़ा 2 होगा। और लास्ट में हमें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 प्लस अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 6 निकालना है और उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मेन हमारा काम ये है कि हमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 7 जितने भी आपके पास अल्फ़ा वैल्यू निकालनी है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट में अगर आप इक्वेशन को देखते हो तो उसमें से x कॉमन आ रहा है, तो अभी x कॉमन आ रहा है तो ऐसे तो वो इक्वेशन देगा नहीं। आपको सबसे पहले ये सोचना है कि x कॉमन आ रहा है तो हमें x कॉमन लेना है बिकॉज़ हमें रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो आपका जो इक्वेशन हो जाएगा दैट विल बी x रेज़्ड टू पावर 6। नेक्स्ट क्या हो जाएगा दैट विल बी 3x रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपको एक रूट तो मिल गया है, एक रूट आपको x इक्वल्स टू 0 मिल गया है। तो हम अपने रूट्स को इस साइड लिख लेते हैं। तो आपको एक रूट मिल गया यहाँ पे x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अभी हम अल्फा तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे बिकॉज मैग्नीट्यूड का पता नहीं कि बाकी रूट्स के साथ उसका क्या कंपैरिजन होगा। बट जब मैं अपने सेकंड इक्वेशन को देखता हूँ तो वो होगी हमारे पास एक्स रेज़्ड पावर 6 3 प्लस 3x पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अगर हमें कभी भी इस टाइप की क्वेश्चन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर के फैक्टर दे रखे हैं, मिनिमम पावर वाले के फैक्टर दे रखे हैं, तो हम उसको अज्यूम करके कुछ और किसी और पार्ट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए पी अज्यूम कर लेता हूँ। पी अज्यूम करोगे तो आपको फर्स्ट वाला पार्ट बन जाएगा पी क्यू। नेक्स्ट वाला पार्ट आपके पास बन जाएगा दैट विल बी 3p स्क्वायर। नेक्स्ट बन जाएगा माइनस 13p एंड दिस विल बी माइनस 15 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालना है कि क्या हम इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं क्या। तो अगर मैं फैक्टर थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो हमें जो रूट्स मिलेंगे माइनस 15 के हिसाब से दैट विल बी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 15। तो हमें कोई भी एक रूट निकाल लेना है पहले। प्लस वन और माइनस वन पे तो हमें नहीं मिल रहा है बिकॉज यहाँ वन पुट करोगे तो आपको 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 और ये दोनों नेगेटिव होंगे तो वो 0 तो नहीं होगा। माइनस वन से भी अगर आप चेक करोगे तो पहला वाला माइनस हो जाएगा, दूसरे वाला प्लस रहेगा, थर्ड वाला आपका प्लस हो जाएगा 13 और ये वाला आपका माइनस 15 है। तो ये वाला पार्ट भी आपका 0 तो नहीं दे रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे जो चेक कर रहे हैं दैट इज p इक्वल्स टू 3 को हम चेक कर रहे हैं। p इक्वल्स टू 3 को अगर आप चेक करेंगे तो फर्स्ट वाला वैल्यू आपको 27 दे रहा है, नेक्स्ट वाला वैल्यू भी आपको 27 दे रहा है, दिस विल बी माइनस 39 एंड दिस विल बी माइनस 15। ये 54 माइनस 54 हो रहा है। इसका मतलब ये सब कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को और आपको आंसर कितना मिल रहा है 0। इसका मतलब हमने अगर एक रूट निकाल लिया है तो अब हम इसको डिवाइड करके इसके बाकी रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो जो फैक्टर होगा दैट विल बी p माइनस 3, एक और फैक्टर हो गया, मतलब आपको एक और वैल्यू मिल गई है दैट विल बी अभी हम p लिख लेते हैं दैट विल बी p इक्वल्स टू 3। अब आप इसको डिवाइड करेंगे अपनी क्यूबिक इक्वेशन को। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्यूबिक इक्वेशन है दैट इज p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर माइनस 13p माइनस 15। सबसे पहला काम करेंगे आप कि आप अपने यहाँ पे p स्क्वायर को लेंगे। p स्क्वायर को लेंगे तो ये p क्यूब आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आप p स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3p स्क्वायर हो जाएगा। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर देगा। इन दोनों को अगर आप लेंगे तो दैट विल बी 6p स्क्वायर। अगले वाले टर्म को आप कंटिन्यू करेंगे दैट विल बी माइनस 13p एंड माइनस 15। अगला वाला जो टर्म आपको लेना पड़ेगा दैट विल बी 6p, दिस विल बी प्लस 6p, दिस विल बी प्लस 6p स्क्वायर। नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपके पास माइनस 18p एंड ये दो पार्ट हो गए। इसको आप नेगेटिव करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 5p माइनस 15। नेक्स्ट आप यहाँ पे लेंगे जो लेंगे प्लस 5 बिकॉज आपको 5p चाहिए, तो यहाँ पे भी आपके पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा 5p माइनस 15। और इन दोनों पार्ट्स को अगर आप नेगेटिव करेंगे तो आपको जो 0 मिल रहा है, इसका मतलब बाकी जो दो फैक्टर है वो आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके फैक्टर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो p की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो एक तो आपके पास -5 होगी एंड p का वैल्यू जो सेकंड आपके पास होगा दैट विल बी -1। तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। तो p का वैल्यू आप यहाँ -5 भी लिख लीजिए एंड p का जो लास्ट वैल्यू होगा दैट विल बी आपके पास -1। अब हमें पता है कि हमें p से तो कोई काम नहीं है, हमें x से काम है बेसिकली। तो पहला जो वैल्यू है वो तो आपका x इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। सेकेंड वाले में अगर आप एक्स स्क्वायर को कितना लेंगे दैट विल बी 3 बिकॉज उसी को अज्यूम किया था हमने। नेक्स्ट में आप कितना लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -5 एंड लास्ट आपके पास हो जाएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1।
तो फर्स्ट वाला पार्ट का जो रूट होगा दैट विल बी एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपका 2 पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3। 2 रूट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको एक्स इक्वल्स टू माइनस जो भी आपको रूट लोगे तो आपको प्लस माइनस रूट 5 आयोटा मिल जाएगा। एंड लास्ट आपको अगर इस वाले पार्ट्स निकालोगे तो आपको प्लस माइनस आयोटा मिल जाएगा। तो ये सारे जो आप जितने भी रूट्स थे 7 रूट्स वो आपने कैलकुलेट कर लिए। अगर हम इन सारे रूट्स में अगर फोकस करेंगे तो सबसे कम जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो तो आ रहा है 0 का, कुछ बाकी सबका मैग्नीट्यूड 0 से तो बड़ा है। तो इसका मतलब ये हमारा अल्फा 7 को रिप्रेजेंट करेगा, ये अल्फा इक्वल्स टू 7 को। प्लस माइनस रूट 5 आयोटा का सबसे जो मैग्नीट्यूड है सबसे बड़ा आ रहा है। तो आप अल्फा 1 और अल्फा 2 ले सकते हैं उसमें से किसी को भी। तो पहले वाले को जब अल्फा 1 लिखोगे आप, इट विल बी प्लस वाले का ले लीजिए, इट विल बी रूट 5 आयोटा। सेकेंड वाला अल्फा 2 दैट विल बी माइनस रूट 5 आयोटा। अल्फा 1 अल्फा 2 भी डिसाइड हो गए। अब अल्फा 3 की बात करते हैं। अल्फा 3 आपका रूट 3 से ही मिल जाएगा आपको, दैट विल बी रूट 3। अल्फा 4 आपका हो जाएगा माइनस रूट 3 का मैग्नीट्यूड आयोटा से तो बड़ा ही होगा। नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए अल्फा 5 दैट विल बी आयोटा। एंड लास्ट आपको अल्फा 6 कैलकुलेट करना है, दैट विल बी माइनस आयोटा। ये हमने सारे लिख लिया। तो अब हमें बस अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, जो रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो अल्फा 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा 2 फर्स्ट आपका, दैट विल बी रूट 5 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट विल बी माइनस रूट 5 आयोटा। नेक्स्ट रूट 3 से काम करेंगे, आप माइनस साइन लगाएंगे, रूट 3 हो जाएगा एक। नेक्स्ट विल बी माइनस रूट 3, आपने ये भी लिख लिया। एंड लास्ट में आपको आयोटा एंड माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस में आप करेंगे आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा। इस वाली चीज़ को सोल्व करेंगे तो जो फर्स्ट वाला वैल्यू है आपको रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 5 हो जाएगा, और आयोटा इसको माइनस 1 होगा तो वो आपको 5 वैल्यू मिलेगी यहाँ। नेक्स्ट वाले में रूट 3 को रूट 3 से करोगे तो 3 मिल जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर प्लस 3 मिल जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस 1। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9। तो आप इजीली यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, और आंसर विल बी 9। इस तरीके से इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।